नमस्कार। तो कैसे आप। और देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि इंडियन फुटबॉल में अभी भी कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो भारतीय फुटबॉल को आगे लेकर जाना चाहते हैं और उसके लिए बिना किसी स्वार्थ के ग्राउंड लेवल पे जाके बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहा है। तो देखिए, जब स्टेट फुटबॉल फेडरेशन अपने स्टेट में काम नहीं कर पाती है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एनजीओस को ये जिम्मा उठाना पड़ेगा। और ऐसे एक जिम्मा, एक आश्रम है, उन्होंने उठाया है, रामकृष्ण मिशन आश्रम। तो छत्तीसगढ़ फुटबॉल की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ फुटबॉल का आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। बस एक रंजीत पांडे नाम के प्लेयर हैं जो पंजाब एफसी में आईएसएल खेल रहे हैं। वो भी बचपन से मुंबई में रहे, तब जाके उस लेवल की ट्रेनिंग उनको मिल पाई। अदरवाइज वो छत्तीसगढ़ में रहते तो मे बी शायद उतने ऊपर नहीं आ पाते। तो छत्तीसगढ़ में उतनी टॉप नॉच ना फैसिलिटीज है, ना ही वहाँ पे कोई बड़ी एकेडमी है। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम कुछ ऐसा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में, जो कि एक नक्सलाइट एरिया कहलाता है, वहां पर रामकृष्ण मिशन आश्रम वहां के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी सालों से कई चीजों के ऊपर काम कर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना स्पोर्ट्स को भी एक जरिया बनाया जाए और उन्होंने आरके फुटबॉल एकेडमी बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे कोच रंजन चौधरी साहब को हायर किया, जो कि टाटा फुटबॉल एकेडमी, पुणे एफसी एकेडमी, ईस्ट बंगाल एकेडमी, ऐसी अच्छी अच्छी एकेडमीज में अच्छे अच्छे प्लेयर्स डेवलप कर चुके हैं। उनको उन्होंने आरके फुटबॉल एकेडमी में अपॉइंट किया और अभी वहां पर सारा डेवलपमेंट जो होता है फुटबॉल का, उसका काम देख रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम में लगभग 2730 स्टूडेंट रहते हैं, जिनको फ्री एजुकेशन, फ्री रेसिडेंस मिलता है। साथ में अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहें तो फ्री ट्रेनिंग भी उनको मिलती है आरकेएम फुटबॉल एकेडमी में। और ये जो आश्रम है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। अब आरकेएम फुटबॉल एकेडमी का जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ जितने भी लोकल फुटबॉलर्स हैं उनको लाइफ में कुछ करने के लिए एक जरिया प्रोवाइड करना है फुटबॉल के द्वारा। इसलिए आरकेएम फुटबॉल एकेडमी जो है यूथ लीग में पार्टिसिपेट करती है और उनकी जो सीनियर एकेडमी की टीम है वो छत्तीसगढ़ की जो फुटबॉल लीग होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में फुटबॉल लीग चालू हुए अभी 3 साल हुआ है और सारे ही खिताब जो है हर बार जो है लीग विनर वो आरके फुटबॉल एकेडमी ही बनी है। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे बेहतरीन काम वो कर रहे होंगे, तभी उनकी ही टीम हर बार जीत रही है। और इस बार भी उनकी टीम जीतकर आई लीग 3 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब देखिए, आरके फुटबॉल एकेडमी वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उनको एक चीज समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी है, जो कि उनको खली। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने अभी हाल ही में 4.5 करोड़ रुपीस का एक फुटबॉल पिच तैयार किया है, जो कि आर्टिफिशियल है और ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा फुटबॉल ग्राउंड है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे इलाके में इतना अच्छा फुटबॉल पिच अगर हो तो कितने यंग बच्चे सिर्फ इसलिए ही फुटबॉल खेलने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे कि इतने अच्छे ग्राउंड में खेलने को मिलेगा, इतने अच्छे कोच के अंडर खेलने मिलेगा, सीखने मिलेगा। तो आप सोचिए कितने यंग बच्चों को सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आगे कितने साल तक एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। और अभी वहां पर आरकेएम फुटबॉल एकेडमी बेबी लीग्स भी करवाता है, जिसमें काफी जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेकर आते हैं और वहां पर खेलना पसंद करते हैं। अब देखिए, ये जो एकेडमी है, क्या इतने सालों से काम कर रहा है तो कुछ उन्होंने कुछ सक्सेस हासिल किया कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंट में उनके जो प्लेयर है एक अभिषेक कुंजम नाम के, जो कि बस्तर इलाके से आते हैं और बस्तर इलाका काफी नक्सलाइट एरिया में माना जाता है। तो वो जो प्लेयर है आरके फुटबॉल एकेडमी में थे, देन ईस्ट बंगाल की रिजर्व टीम में सिलेक्ट हुए और अभी ये नेक्स्ट जनरेशन कप खेलने इंग्लैंड जा रहे हैं ईस्ट बंगाल टीम के साथ। तो आप खुद सोचिए कि एक प्लेयर अगर ऐसे इलाके से इतनी ऊंची जगह पे जाएगा तो कितने वहां के बच्चे उसको अपना रोल मॉडल मानेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। तो सोचिए, आरके फुटबॉल एकेडमी का इनिशिएटिव कहीं ना कहीं पूरे फ्यूचर को चेंज करके रख देगा, सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के हिसाब से भी। और देखिए, उस इलाके में और फुटबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस फैले, इसके लिए जो एकेडमी है वो अक्सर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहती है। और हाल ही में उन्होंने अंडर 20 नेशनल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और आप उसमें देख सकते थे कि जो फाइनल था या अदर मैचेस भी थे, उसमें कितने सारे लोग मैच का लुत्फ उठा रहे थे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फुटबॉल भी स्प्रेड हो रहा है पूरे इलाके में और लोग जो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा अवेयर भी हो रहे हैं। तो आरके फुटबॉल एकेडमी जो काम कर रही है, इससे सिर्फ नारायणपुर जिले का फुटबॉल ग्रो नहीं होगा, बल्कि इससे धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में इंपैक्ट आएगा और पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट का फुटबॉल ग्रो होने लगेगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कैसे रामकृष्ण मिशन आश्रम आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के जरिए भारत के फुटबॉल के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है, प्लेयर डेवलप कर रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो पाएंगे। तो आप इस शानदार इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अदर स्टेट में भी ऐसे कुछ एनजीओज या प्राइवेट बॉडीज अगर अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के जरिए मुझे बता सकते हैं, ताकि हम उनके बारे में भी बात करें और लोगों तक इनका अच्छा काम पहुंच पाए और लोगों को यह भी पता चल पाए कि भारतीय फुटबॉल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भावना से फुटबॉल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी आप कहना चाहें कमेंट में बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।